हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का वीडियो है। मुझे गाइडेंस आता है तभी मैं टैरो कार्ड रीडिंग बनाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। तो वैसे ही मुझे गाइडेंस आया था कुछ देर पहले, इसलिए बना रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, यानी कोल्ड फ्लू और थोड़ा फीवर है, तो आवाज़ थोड़ा ख़राब है। आई होप आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि बीच बीच में मेरी आवाज़ चली जा रही है, कोई प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो कोशिश करूंगी कि प्रोनाउंसिएशन सही से हो। तो ये रीडिंग है आपका जो कोई भी पेट रहा हो, अभी रिसेंट रहा हो या कोई पुराना पेट है, कोई भी हो सकता है। कैट, डॉग है, फिश है, किसी का बफेलो होता है, काऊ होती है, कोई भी हो। लेकिन ऐसा पेट जो एक्सपायर हो चुका है, आपको कंफर्म पता है, आप श्योर है कि वो एक्सपायर हो चुका है, जैसे आपने उसका अंतिम संस्कार किया हो, ऐसा कंफर्म है आप लोगों को, तो ये मैसेजेस सिर्फ उस पेट से ही ये सारे मैसेजेस आपको है। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना। अगर आपके मल्टीपल पेट्स है जो एक्सपायर हो गए हैं, तो हर एक पेट के लिए आप अलग अलग फाइल्स भी चूज कर सकते हैं। आप नंबर के हिसाब से चूज कर लीजिए, या फिर यहाँ पे मैं मैसेज आपको बताऊंगी उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। पहला है ग्रेटिट्यूड, सेकंड है ड्रीम्स, और थर्ड है ट्रुथ। ग्रेटिट्यूड, ड्रीम्स, ट्रुथ। आप अपने पेट के हिसाब से कोई भी एक फाइल चूज कीजिए और देखिए आपका पेट आपको क्या बताना चाहता है जो एक्सपायर हो चुका है। भले वो रिसेंट हुआ हो या बहुत पहले हो गया हो, लेकिन आपका पेट आपको क्या मैसेज देना चाहता है ये देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जिन्होंने एक नंबर या फिर ये ग्रेटिट्यूड मैसेज वाला कार्ड चूज किया था। तो आपका जो पेट एक्सपायर हो गया है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है। पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, आपका जो कोई भी पेट रहा हो वो बहुत एग्रेसिव नेचर का था, या फिर एग्रेसिव नहीं भी रहा हो तब भी वो ज्यादा एक्सप्रेसिव था, या फिर रिएक्शंस बहुत जल्दी देता था। जैसे कि अगर उससे कुछ डर लगता है तो एक्सट्रीम लेवल पे घबराएगा, अगर गुस्सा होता है तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और वो एक्सप्रेस करेगा, आवाज निकाल के डराएगा आप लोगों को। या फिर किसी मुसीबत में है तब भी वो बहुत ज्यादा आवाज निकालेगा, जोर से आवाज निकालेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वो पेट आपका ऐसा रहा हो कि आपके अलावा किसी और के पास में वो चाहता नहीं है, यानी उसकी खुद की स्ट्रॉन्ग चॉइसेस है और आपके साथ उसे ज्यादा रहना पसंद है। कोई उसे अगर छू भी लेता है तो वो सारी चीजें उसे पसंद नहीं आती थी, वो सिर्फ आपके साथ ही रहना पसंद करता था, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो देखते हैं अभी मैसेजेस। आप ये सारी चीजें देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली ये आपके पेट के लिए है या कोई दूसरा पहला आप लोगों को चूज करना है। तो आपके पेट के मैसेजेस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी। आपका पेट आपको ये बताना चाहता है कि आपका जो ट्रू सेल्फ है उसे बाहर निकालिए। यहाँ पे जैसे कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग पाइल चूज करेंगे तो अलग अलग मैसेजेस है। कोई यहाँ पे ऐसा है जिन्होंने पाइल चूज किया, वो डरता है, लोगों को अपोज करने से डरता है, या फिर जो पुरानी परंपराएं घर में चली आ रही है उसे ब्रेक करने में डर लगता है, या फिर लोग क्या कहेंगे इस बात से डर लगता है। कुछ लोग बहुत बुरे एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, और कुछ लोग जैसे मुंह फट है, यानी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि सामने वाला बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, रिलेशनशिप्स खराब भी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों ने इसे चूज किया है। और कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच बोलने वाला होता है कि वो सिचुएशन देख के नहीं बात करता है, सच है तो वो कहीं पे भी कुछ भी बोल देता है। तो आप अपने हिसाब से पेट के मैसेज आपको लेना है। सबसे पहले आपको लोगों से डरना नहीं है, जो भी सिचुएशन चैलेंजेस आपकी जिंदगी में अभी है
यहाँ पे आपको आपके कार्मिक कनेक्शंस जो है वो परेशान कर रहे हैं। किसी किसी को उसका बॉस जॉब में परेशान कर रहा है, किसी को उनके फादर या फिर बड़े भाई या फिर चाचा या फिर ऐसे जो सीनियर लोग हैं घर में, वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। किसी के हस्बैंड बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, यानी एक बार उन्होंने कुछ बोल दिया तो वही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, या फिर दोबारा बात करने का चांस तक नहीं बनता। ऐसी सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कार्मिक कनेक्शंस में फंसे हुए हैं जिन्होंने एक नंबर चूज किया है। फिर शादी है, कमिटमेंट है, या फिर सिर्फ ऐसे रिलेशनशिप में हो, लेकिन पाइल 1 वाले कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हैं। तो आपको आपका पेट ये बताना चाहता है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आपको कुछ चीजें सहन करना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है, आपके पेशेंस खत्म हो चुके हैं, आपको वो चेन्स तोड़नी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द डेविल में इस चेन से बंधे हुए हैं, तो ये चेन खुद से ही उन्होंने डाली हुई है और वो खुद ही निकाल सकते हैं। तो पेट यही बता रहा है कि फिर कोई इंसान है या फिर कोई आदतें हैं, तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। जो चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी नहीं है उन्हें आपको खुद से हटाना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, बात करनी पड़ेगी। चुप रह के अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये सारी चेन्स को तोड़ेंगे तभी आप आजाद हो पाएंगे और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकेंगे, और आपकी जिंदगी में कोई अच्छे लोग आएंगे, खानदानी आएगी और सारी चीजें बैलेंस होने लगेगी। तो आपका पेट आपको ये सारी चीजें बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है जिन्होंने ये पाइल चूज किया है। तो वही चीज वो बता रहा है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, डरिए मत लोगों से। जो चीज अच्छी नहीं है तो नहीं है, उसे बोल के बताना सीखिए, और जरूरत पड़ती है तो कुछ लोगों को पीछे छोड़ना भी आपके लिए जरूरी है। और आपको यहाँ पे आपका पेट बता रहा है कि जो स्ट्रे एनिमल्स है या फिर कोई किसी और का पेट होता है आपके घर में आता है, या फिर शेल्टर होम्स होते हैं, वहां पे पेट्स को खाना दीजिए। ये भी आपको पेट बता रहा है। दूसरे पेट्स को मदद कीजिए, अगर आपका नहीं भी है दूसरे पेट्स को मदद कीजिए। बीमार लोग हैं उन्हें मदद कीजिए। आपका पेट जो है आपको यही बताना चाहता है कि आपको जो मिला है जिंदगी में उसके प्रति ग्रेटिट्यूड दीजिए, सिर्फ कंप्लेंट्स मत कीजिए। क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे अपनी जिंदगी के बारे में सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं, मेरी जिंदगी में ये हुआ है वो हुआ है, अच्छा कुछ हुआ ही नहीं है पहले से, बचपन से, यानी जैसे बर्थ हुआ है तब से सिर्फ बुरा ही हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस रीडिंग में जो कंप्लेंट करते रहते हैं हमेशा। यानी एक सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा डर बैठा हुआ है कि हमेशा सिचुएशन ऐसी होती है कि हर कोई मुझे परेशान करना चाहता है। ऐसी मेंटालिटी आपने बना ली है। तो आपका पेट बता रहा है कि इससे बाहर निकालिए, छोड़ दीजिए इन सारी चीजों को, और जो अच्छा मिला है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए। आपका पेट हो सकता है कि यानी अभी वो नहीं है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसे ह्यूमन का बर्थ मिला हो, उसका जो मैट्रिक्स रहा है बर्थ, रीबर्थ, डेथ का, तो उसने शायद वो ब्रेक किया है, यानी एनिमल्स की कैटेगरी जो है वो उसने क्लोज कर दी है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो अभी ह्यूमन बन के बर्थ ले चुका है या बहुत जल्दी बर्थ लेगा। तो अब आपको मैं मैसेज पढ़ के बताती हूँ। ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ द लाइफ ऑल अराउंड यू। तो आप लोग बताएगा आप लोगों को किस तरीके से रिजोनेट हुआ है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर चूज किया था या फिर ये ड्रीम्स वाला कार्ड चूज किया था। आपके लिए आपका जो पेट एक्सपायर हो गया है वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ये कोई भी पेट हो सकता है, रिसेंट चला गया हो या फिर बहुत सालों पहले चला गया हो। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है तो बहुत सारे लोग ये नंबर चूज करेंगे। आपको जितना रेजोनेट होता है अपने सिचुएशन के हिसाब से लेना है, बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि ये दिमाग में होता है कि भाई ये तो मुझे मैच नहीं हो रहा,
या फिर ये कुछ अलग ही है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। चलिए देखते हैं यहाँ पे जिन्होंने भी ये सेकंड नंबर या फिर ड्रीम्स वाला जो फाइल चूज किया है, तो आप लोग पैसों की तंगी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। फिर चाहे आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है बहुत टाइम से, बहुत बड़ी अमाउंट जो अटकी है कहीं पे, और आपकी लोन्स भी हुए हैं, और आप एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, यानी जैसे मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि ज्यादा पैसा आप कमा सके। यानी मेजर कंसर्न आप लोगों का पैसा ही है। आप लोग मैरिड दिख रहे हैं मुझे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि घर को मैनेज करना भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को। यानी जो घर के खर्चे होते, एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो मैनेज करना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है, और आप काफी लंबे समय से काम में जुटे हुए हैं। तो आप क्या पेट आपको क्या बताना चाहता है? सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पे सुनाना चाहूंगी। आपका जो भी पेट रहा हो, कैट है, डॉग है, जो भी है, लेकिन वो ओल्ड सोल है, कोई लेसन देने के लिए वो आपके पास में आया हो, थोड़ा सा याद करके देखिएगा कि क्या क्या सिचुएशन उसके साथ में हुई थी। और एक बहुत मैच्योर वो पेट रहा होगा, उसका बिहेवियर वैसा ही रहा होगा, यानी बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, जो बताया है वो फॉलो करेगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग उसका अच्छा था, यानी एक मैच्योर इंसान की तरह वो बिहेव करता था, क्योंकि वो ओल्ड सोल है और आपको सिखाने के लिए आपकी जिंदगी में आया था। उसने बहुत सारे लेसन्स आपको दिए होंगे, और अभी भी वो मैसेजेस आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको जरूर देता होगा, या फिर ये वीडियो देखने के बाद में आपको ड्रीम्स में मैसेजेस आएंगे। तो आपको पैसों के लिए जो आप परेशान है यहाँ पे, तो आपका पेट आपको बताना चाहता है कि सिचुएशन बदलेगी। आपकी जो भी डिफिकल्ट काफी लंबे समय से बनी हुई है तो बदलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप 8 साल से झगड़ रहे, पिछले 8 साल से, 8 महीने से ऐसे झगड़ रहे, फिर 17 साल से, तो आपका पेट आपको ये बताना चाहता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 8 साल से आप झगड़ रहे, तो मानो जैसे 80% आपका स्ट्रगल खत्म हो चुका है और बाकी बचा सिर्फ 20% है, तो वो भी क्लियर होगा। यानी आप बहुत नजदीक है, आपका जो फेस चल रहा है वो क्लोजिंग के बहुत नजदीक है, लेकिन आपको काम करना रोकना नहीं है या फिर छोड़ना नहीं है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, काम आपको शुरू ही रखना है, और पास्ट के बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मेरा इतना पैसा चला गया, इतना लॉस हो गया। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा गवाया है, कुछ मिला नहीं है। और आपको ये भी आपका पेट ये बता रहा है कि जो जो लेसन्स आपने अभी तक लर्न किए हैं तो उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए। जो भी आपने सीखा हुआ है वो सब कुछ आपको इम्प्लीमेंट करना सीखना है। आपको ग्राउंडिंग के लिए भी आपको आपका पेट बोल रहा है कि आपको हरे घास पे या फिर जमीन पे नंगे पैर चलना है, ये भी आपका पेट आपको बता रहा है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट से आप जितना कनेक्ट करते हैं वो हमारे पैसों से रिलेटेड होता है। चेंज जरूर आएगा, ये आपका पेट आपको बता रहा है। और ऑफ कोर्स उसका रीबर्थ हो चुका है आपके पेट का। और जैसे मैंने बताया कि वो एक हायर सोल है, ओल्ड सोल है, नॉर्मल कोई ऐसे ही सोल नहीं था तो उसका बर्थ भी वापस से वैसे कोई हायर पोजीशन पे उसका बर्थ होगा। और आपको जैसे मैंने बता ही दिया कि आपका पेट आपको ड्रीम्स में भी मैसेजेस देगा,
तो उसके बारे में भी आपको अवेयर रहना है। यहाँ पे लोग मुझे ज्यादातर या तो शनिदेव की 7.5 ढैया महादशा में चल रहे हैं, या फिर कैप्रिकॉन, टॉरस, ये लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वर्गो वाले हैं, परेशान हैं, सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका कोई कोई यहाँ पे 8 भी है, 8, 7, 5 डेट ऑफ बर्थ वाले भी है। 8 यानी 8, 17, 26, 5, 14, 23, 7, 16, ये सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन आपको चाहिए अपनी सिचुएशन पे तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए लास्ट में देख लेते हैं जिन्होंने 3rd नंबर या फिर ये ट्रूथ वाला कार्ड चूज किया था, तो आपके लिए मैसेज क्या है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सेम पाइल और भी बहुत सारे लोग चूज करेंगे, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। नहीं तो मुझे ये मैच नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये अलग है, वो अलग है, ऐसा हो सकता है। तो जितना आपको रेजोनेट हो रहा है लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं या फिर वीडियोस देखते लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। जिन्होंने ये पाइल चूज किया है, बहुत दुखी है आप लोग, बहुत परेशान है, बहुत याद कर रहे हैं अपने पेट को। ये पाइल ज्यादातर उन लोगों के लिए है जिनका कैट है, कैट चला गया है, या फिर जैसे जर्मन शेफर्ड या फिर हस्की या फिर ग्रेट डेन, इस टाइप के जो डॉग्स है, ब्रीड्स है, वो यहाँ पे हो सकते हैं। किसी का ब्लैक डॉग भी हो सकता है। बहुत दुखी है आप लोग। और यहाँ पे कोई कोई ऐसा भी पेट पेरेंट है कि जो फीमेल कैट है, मदर कैट है, वो चली गई है और उसके कुछ किटन्स पीछे रह गए हैं बिना माँ के। और ज्यादातर ये जो पेट इस पाइल में है वो बीमार होके चल बसे है, यानी बीमार थे, यानी हेल्थ की कंडीशन रही हो, कोई ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उस पेट के लिए दिया गया था लंबे समय के लिए, ये दिख रहा है। यानी आपने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, ठीक करने की, लेकिन नहीं हो पाया। कैट अगर है तो एक तो कैलिको मुझे लग रहा है, या फिर जिंजर है, मेल कैट, मुझे मेल भी कुछ लोगों के लिए कैट दिख रहा है। आपने बहुत उसके लिए मेडिटेशन के लिए ट्राई किया है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया है। तो आपको आपका पेट मैसेज क्या देना चाहता है? आप जो सच है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी जो फैक्ट है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं करना चाहते हैं, यानी एक इल्यूजन में आप जैसे जी रहे, जैसे कि वो पेट अभी नहीं रहा, चला गया, या फिर हर जो भी जीव है यहाँ पे उसे एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़ना ही है, फिर चाहे हम लोग इंसान ही क्यों ना हो, एक दिन हमें वो शरीर छोड़ के आगे निकलना है आगे की जर्नी के लिए। लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे अभी तक कि आपका पेट चला गया है, आप अभी भी उसकी मेमोरीज में खोए हुए हैं कि वो ऐसा था, वो वापस आएगा, या फिर मैं उसे भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकती, यही चीजें आपके दिमाग में चल रही है। तो आपको आपका पेट ये बता रहा है कि जो सच है उसे एक्सेप्ट कीजिए, वो चला गया है, ये सच है। और अगर आप फिर भी उसे भूल नहीं पा रहे, आप दूसरे जो बीमार पेट्स है उनकी सेवा कीजिए, उन्हें दवाई दीजिए, उनका इलाज कीजिए। एक और चैलेंज है आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं, फिर चाहे वो कोई सिचुएशन से हो, जैसे अभी पेट चला गया, ये सिचुएशन से आप बहुत दुखी हो जाएंगे, या फिर आपको कोई कुछ बता देगा तो आप सच मान लेते हो, वही सच मान लेते हैं।
किसी ने आपको जैसे ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, आप वही करते बैठ गए। यानी आप बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप लोग, और इस चीज का गलत फायदा भी उठाते हैं लोग। या ऑफिस में हो, घर में हो, जैसे ज्वाइंट फैमिली बहुत बड़ी है, तो हर ज्वाइंट फैमिली में देखा जाता है कि जैसे कंपनी में होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। उसी तरीके से दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपको लोग जैसे बुद्धू बनाते हैं और आपके पीछे काम लगा देते। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत थक जाते हैं आप पूरे दिन भर। तो सबसे पहले जो काम जरूरी है सिर्फ उसे करना है। यानी कोई भी काम अगर अभी करना जरूरी है तो कीजिए, कोई काम कल किया तो चलेगा तो उसे कल के लिए रख दीजिए। यानी प्रायोरिटाइज कीजिए, टाइम मैनेजमेंट भी सीखिए कि कौन से काम के लिए कितना वक्त देना जरूरी है। ये भी आपको सीखने के लिए बोला जा रहा है। आपका पेट आपको बता रहा है। आपके पास में ब्लैक कलर के जूते या फिर कपड़े मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। किसी का जैसे ओवरकोट है या फिर रेनकोट, एप्रन हो गया, या फिर श्रग होते हैं फीमेल्स के बड़े, वो वाला दिख रहा है। ब्लैक ब्लेजर हो सकता है, किसी के पास व्हाइट गाउन भी है, फीमेल्स के पास में गार्लैंड है। और आप अभी जिस भी एनर्जी में है वो एनर्जी आपके पेट को भी दुखी बना रही है, उसे आगे की जर्नी में जाने नहीं दे रही है। जिस तरीके से आप उसे याद कर रहे हैं वो आगे नहीं जा पा रहा है अपनी जर्नी में, वो भी अटका पड़ा हुआ है। इसीलिए उसने बताया ये सारी चीजें। तो आपको यही बताया जा रहा है कि सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर पाथ। जो सच है उसे एक्सेप्ट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में